शारदा देवी 75 साल की उम्र में अपने बेटे सुमित के लिए दुल्हन लेकर आई थी पायल। शारदा एक सीधी सादी परंपराओं से जुड़ी महिला थी। वही पायल शहर में पली बड़ी आधुनिक सोच रखने वाली लड़की। पहली ही नजर में शारदा ने उसे तोल दिया था। ये तो कुछ काम भी नहीं जानती, कैसे निभाए ये घर। लेकिन सुमित खुश था और माँ ने अपने दिल की बात छुपा ली। घर में नई बहू आई, लेकिन साथ ही आई अनकही दूरियां। पायल सुबह जल्दी उठती, लेकिन चाय में चीनी कम ज्यादा हो जाता। शारदा कभी टोक देती, ऐसे नहीं करते बहू। पायल चुप रहती। उसकी आंखों में सवाल होते, लेकिन जवाब नहीं। वो सोचती, मैं कोशिश तो कर रही हूँ, फिर भी माँ जी खुश क्यों नहीं होती। वही शारदा के दिल में चलता, ये मेरी बात समझती ही नहीं, कितनी अलग है ये मुझसे। हर दिन एक नया तनाव, एक नई चुप्पी। पायल धीरे धीरे घर में कम बोलने लगी। सुमित ऑफिस चला जाता और शारदा सिर्फ जरूरी बात होती, दाल बना दो, सब्जी काट दी। कभी कभी वो अकेले बैठकर अपनी माँ की तस्वीर को देखती और सोचती, काश अम्मा होती तो उनसे बात करके मन हल्का कर पाती। पर अब यहाँ सिर्फ काम था और अनकहा बोझ। शारदा भी पायल को देखकर सोचती, कितनी खामोश रहती है ये लड़की। शायद इसकी अपनी कहानी है, पर दोनों की चुप्पियाँ किसी पल की जगह दीवार बन जा रही थी। एक दिन शारदा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। चक्कर आकर वो गिर पड़ी। पायल भागती हुई आई। माँ जी, क्या हुआ आपको? डॉक्टर को बुलाया, दवा दी, रात भर सिर हाने बैठी रही। शारदा की आंखें जब खुली तो सामने पायल बैठी थी। आंखों में चिंता, हाथ में दवा। पहली बार शारदा ने उसकी आंखों में ममता देखी। उसने धीमे से कहा, बहू, तूने मेरी तन्ने सेवा की, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। कुछ दिनों बाद पायल शारदा की अलमारी साफ कर रही थी। एक पुराना लिफाफा गिरा। एक चिट्ठी थी जो शारदा ने कभी सुमित के लिए लिखी थी। अगर तेरी पत्नी मेरे जैसे न निकले तो उसे मत ठुकराना। मैंने जब बहू बनकर आई थी तो मेरी सास ने मुझे नहीं अपनाया था। मैं नहीं चाहती कि वही कहानी दोहराई जाए। पायल की आंखें नम हो गई। माँ जी के दिल में इतना दर्द है और मैंने कभी जाना ही नहीं। उस शाम पायल ने खास अदरक वाली चाय बनाई, शारदा को दी। माँ जी, चाय पीजिए, आज खास अपने लिए बनाई है। शारदा ने चाय पी और मुस्कुराई। अरे वाह, बिल्कुल वैसी बनी है जैसे मुझे पसंद है। पायल ने पहली बार माँ जी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखी। जो मुस्कान जो रिश्तों को जोड़ने का पहला कदम बन गई। कुछ ही बाद पायल की माँ की तबीयत बिगड़ गई। वो घबरा गई। शारदा ने देखा तो कहा, जा बेटी, अपनी माँ के पास जा, मैं सब संभाल लूंगी। पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। आपने मुझे बेटी कहा? शारदा ने उसका सिर सहलाया। हाँ बेटा, तू बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू तो एक रिश्ता होता है, पर तू तो अब मेरे दिल का हिस्सा है। अब गांव की औरतें कहने लगी, शारदा दी, आपकी बहू तो बहुत किस्मत वाली है। शारदा मुस्कुरा कर कहती, नहीं, मैं किस्मत वाली हूँ, मुझे पायल जैसी बेटी मिली है। पायल घर का हर काम करती, लेकिन अब काम बोझ नहीं लगता, क्योंकि उसमें प्यार घुला था, अपमान नहीं। कुछ साल बाद शारदा की तबीयत फिर बिगड़ी। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने पायल को पास बुलाया। बहू नहीं, मेरी बेटिया,
एक चिट्ठी रखी है, तेरे नाम पढ़ लेना। पायल ने चिट्ठी खोली। पायल, तूने जो प्यार मुझे दिया वो मुझे मेरी माँ से भी नहीं मिला। मुझे इस दुनिया से जाने का कोई गम नहीं, क्योंकि मैं एक बहू को नहीं, एक बेटी को पीछे छोड़ जा रही हूँ। शारदा अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उनकी यादें हर कोने में, रसोई की खुशबू में, दीवारों पर टंगी तस्वीरों में और पायल के दिल में। अब पायल खुद एक माँ बन चुकी थी और उसने भी अपने बच्चे को सिखाया, रिश्ते खून से नहीं समझ से बनते हैं और ममता कभी कभी माँ से नहीं सास से भी मिलती है। इसलिए आज भी जब पायल शारदा की तस्वीर देखती है तो कहती है, आप मेरी माँ नहीं थी, लेकिन ममता का दूसरा नाम आप ही थी।